डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से की मुलाकात। बीएल संतोष से करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। सीएम भजनलाल शर्मा के नितिन नवीन से मुलाकात करीब 1 घंटे चली। दोनों नेताओं की बातचीत, संगठनात्मक मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा। नागौर के मेड़ता में किसान सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा भी किसान सम्मेलन में शामिल। अजमेर कलेक्टर को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी। आरडीएक्स लगाने की मेल में दी चेतावनी। धमकी मिलते ही पुलिस सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। श्रीगंगानगर में स्कूलों में बच्चों को जबरन सेंटा बनाने पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को चेताया, क्रिसमस पर बच्चों को सेंटा बनने के लिए दबाव नहीं दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आसीन में दड़ावट पंचायत के हताड़ गांव के ग्रामीणों ने खारी नदी में हो रहे अंधाधुंध अवैध बजरी खनन के खिलाफ बुधवार को उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने रीडर भगवान सिंह को ज्ञापन सौंपकर बताया कि बजरी माफियाओं ने नदी में गहरे गड्ढे कर दिए हैं, जिससे कुओं का जल स्तर गिर गया है। साथ ही स्कूली बच्चों के आने जाने वाले रास्ते को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध करने पर माफिया गाली गलौज और डराते धमकाते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों में भय का माहौल है। प्रशासन से मांग की गई है कि अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाई जाए और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। फलौदी पुलिस ने तेल के ड्रम लूटने की वारदात का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी अभय सिंह को गिरफ्तार किया है। एसपी कुंदन कंवरिया के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 18 आपराधिक मामलों के आदतन अपराधी को दबोचा। आरोपी ने अपने साथियों के साथ पिकअप सवार व्यापारियों से मारपीट कर तेल के 7 ड्रम लूट लिए थे। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। वहीं आमजन से अपील है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को अवश्य दे। में एक मुकदमा नंबर 125/2025 था। ये परिवादी की पिकअप गाड़ी में 7 ड्रम डीजल के थे। परिवादी को मुलजिमान द्वारा रास्ते में रोक के पिकअप लूट ली और 7 डीजल के ड्रम लूट करके फरार हो गए थे। अज्ञात मुलजिम थे और इनको आसूचना और सीडीआर विश्लेषण सबसे पहुंचे तो इसमें एक मुख्य अभियुक्त अभय सिंह पुत्र हाथी सिंह राजपूत है पलीना का, और इसके साथी 3 साथी और थे। थाना में एक मुकदमा नंबर 125/2025 था। चूरू नगर परिषद ने शहर के सर्वांगीण विकास की दिशा में सोमवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए करोड़ों रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। रीको औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित भव्य समारोह में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और विधायक हरलाल सहारण ने फायर स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आशापूर्ण बालाजी मंदिर से करवा पार्क तक नवीन सड़क, सूर्य मंदिर से 5 भाई चौक तक सड़क विकास और हाई मास्ट लाइटिंग कार्यों का भी लोकार्पण हुआ। नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जब से भजनलाल जी की सरकार आई है, सरदार शहर विकास की दृष्टि से राजस्थान में शहरों का सरदार बन गया। यहाँ आमूलचूल परिवर्तन हो गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें और हर वो सुविधाएं, कई पार्क और कई फुटपाथ। जब से
सोजत में आचार्य महाश्रमण के 13 दिवसीय प्रवास के 9वें दिन कंटालिया में आचार्य भिक्षु समाधि स्थल पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। धर्मसभा को संबोधित करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि जीवन की सार्थकता अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के मार्ग पर चलने में ही निहित है। उन्होंने श्रद्धालुओं को नकारात्मकता त्याग कर आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा दी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आचार्य श्री ने जोर दिया कि संयम और साधना ही आत्मशुद्धि के मुख्य स्तंभ है। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के मंगल वचनों का श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित किया। जोधपुर के हैप्पी आवर्स विद्यालय के 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का शानदार आगाज हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह में द लिटिल रेड हैंड थीम पर आधारित प्रस्तुतियों, कथक और फ्लावर डांस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानाचार्य मालक खन्ना ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और कुलपति ने छात्रों के आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों के विकास में ऐसे आयोजनों को महत्वपूर्ण बताया। पहले तो ये सारे उसके जितने भी फ्रेंड्स थे सब आलसी थे, किसी ने उसका काम नहीं कराया। फिर जब चीज बन गई सब लालच में आ गए खाने। बट जब उसने ये बात उनको सुनाई, तब अगर आपने सुना, अगर लास्ट डांस वाज फॉरगिवनेस, तो प्लीज फॉरगिव अस एंड वी विल नेवर डू इट अगेन। मतलब हम माफी मांगते हैं, हम नेक्स्ट टाइम से ऐसा काम नहीं करेंगे कि सारा बोझ केक पर डालें, सब मिलजुल के काम करें। तो चित्तौड़गढ़ के मेजर नटवर सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल खेल मैदान में राष्ट्रीय स्वदेशी मेले का 6 दिवसीय भव्य शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मौली बंधन खोलकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया और विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर स्वदेशी उत्पादों की सराहना की। पतंजलि योगपीठ से आचार्य बालकृष्ण, सांसद सीपी जोशी, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। मेले में देश भर से आए 300 से अधिक स्टॉलों पर पारंपरिक परिधान, हस्तकला, आयुर्वेदिक उत्पाद और देसी खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किए गए। ये महोत्सव स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर बना। जी की प्रेरणा से भारत सरकार, राजस्थान सरकार और हमारे जिले के सभी जनप्रतिनिधि, विधायकगण, हमारे जिला प्रशासन और सबके सहयोग से आज ये भव्य और दिव्य मेला की शुरुआत हुई है। महामहिम राज्यपाल महोदय और आचार्य बालकृष्ण जी इस मेले के उद्घाटन समारोह में हमारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण रहेंगे। मैं सोचता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत की आधार कोई हो सकता है तो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी हो सकता है। जी की प्रेरणा। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापत ने जोधपुर प्रवास के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ तीखा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने केंद्र सरकार से रोहिंग्याओं को बाहर निकालने और बांग्लादेशी जिहादी मानसिकता को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। इसी विरोध में मंगलवार को देश भर में बजरंग दल के 5 लाख कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। जोधपुर के जालोरी गेट पर पुतला दहन कर विरोध जताया जाएगा, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। जोधपुर वैसे घर जैसा है, क्योंकि संगठन कार्य करते हुए 15 सालों से जोधपुर में आना जाना और संगठन के बीच में काम करने का अवसर मिला है। तो जोधपुर आकर अपने घर जैसा लग रहा है, लेकिन एक दायित्व के नाते आना हुआ है तो सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है कि इस काम को और अधिक ऊर्जा से करने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या अत्याचारी अनाचारी प्रकार से जिस जिहादी मानसिकता के आधार पर की है, उनके विरोध में पूरे भारतवर्ष में ये विरोध प्रदर्शन जिहादी मानसिकता के लेकर उसकी कट्टरता समाज के सामने आए, इसके लिए प्रयास करने वाले हैं। कोटा विज्ञान नगर थाना पुलिस ने होटल अल करीम में हुई तोड़फोड़ और 50,000 रुपए की चोरी के मामले को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 19 दिसंबर को खाना खाने के बाद आरोपियों ने होटल में जमकर उत्पात मचाया और गले से नकदी लेकर फरार हो गए थे।
होटल मैनेजर की शिकायत पर एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों को बूंदी के डाबी क्षेत्र से दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी मुकेश धारा, राकेश, जगदीश और राज जमल बडफू गांव के निवासी है। पुलिस अब चोरी की राशि बरामद करने और आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के विरोध में मारवाड़ जंक्शन पूरी तरह आज बंद रहा। व्यापार मंडल, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध दर्ज कराया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं और नगर वासियों ने पंचायत समिति रोड पर टायर जलाकर जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जाहिर किया। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को मानवता के खिलाफ अपराध बताया। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा हस्तक्षेप करें। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। ये अभी हाल ही में घटना हुई है बांग्लादेश के अंदर। वहाँ पर मेमन सिंह इलाका जो जिला है उसके बालूका ग्राम के अंदर दीपदास जो व्यक्ति है उसको पुलिस उठा करके ले गई थी और उठा करके ले जा करके कट्टरपंथी व्यक्तियों को सौंप दिया गया था। और उसके बाद उन कट्टरपंथी व्यक्तियों ने उनको मारा और मार करके उसको अधमरा करते हुए पेड़ पर लटकाया और पेड़ पर लटकाने के बाद में उसका आग लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में पिछले दिनों जिस प्रकार एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के साथ में अगन्य घटना की गई, उसे जिंदा जलाकर मारा गया एवं उसकी माता और बहनों के साथ में जिस प्रकार से रेप का कुकृत्य किया गया, यह कतई निंदनीय है। पूरा हिंदुस्तान एवं मारवाड़ जंक्शन के सभी युवक, सभी ग्रामवासी और सभी व्यापार संघ इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने अचानक निरीक्षण कर शिविर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शिविर प्रभारी तहसीलदार शिवजी राम बावरी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। शिविर में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और विकास अधिकारी भागीरथ सिंह समेत सभी विभागीय अधिकारी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस पहल को सराहा और बताया कि इससे उन्हें अपने समस्याओं के समाधान में आसानी होगी। टोंक जिले के निवाई तहसील के ग्राम बड़ौदिया में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने इस परियोजना के लिए 80 हेक्टेयर भूमि का आवंटन रीको के पक्ष में कर दिया है। भूमि आवंटन के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया और रीको क्षेत्रीय प्रबंधक सीताराम मीना उपस्थित रहे। रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि बड़ौदिया में जल्द ही बुनियादी सुविधाएं विकसित कर औद्योगिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। गौरतलब है कि टोंक जिले में अब तक 10 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं और ये नया क्षेत्र जिले में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। टोंक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस और पूर्व गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में अरावली क्षेत्र की वन विभाग की जमीन पर फर्जी तरीके से करीब 700 पट्टे दिए गए। मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि वर्तमान सरकार जल जीवन और जंगल के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और कांग्रेस का भ्रष्टाचार अब पूरी तरह उजागर हो चुका है। मनरेगा के नाम परिवर्तन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो बेवजह विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में अपराधों में भारी कमी आई है और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों से राजस्थान की सरकार ने आम जन के हित में जो निर्णय लिए हैं, मैं समझ सकता हूं न भूतो न भविष्य थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था की दृष्टि से यदि हम प्रदेश को देखेंगे तो सभी प्रकार के अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। संगठित अपराध 0 की तरफ चला गया,
मादक पदार्थों की तस्करी पर कंट्रोल किया गया है। जो सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं होती थी उन पर बहुत ग्राफ गिरा है कि टोंक शहर में हुक्का बारों में युवाओं के बढ़ते जमावड़े ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। थाना कोतवाली क्षेत्र में सुभाष बाजार स्थित पठान अंपायर कैफे की आड़ में संचालित अवैध हुक्का बार पर डीएसटी टीम ने देर रात छापा मारा। कार्रवाई में 16 फ्लेवर वाले हुक्के, 20 चिलम, 17 मोबाइल, 15 हुक्का पाइप, एक धारदार चाकू और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। मौके पर 23 युवाओं को हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस ने कहा कि कैफे की आड़ में यह अवैध कारोबार युवाओं को हुक्का फ्लेवर पर लुभाकर किया जा रहा था। टोंक कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ 10 दिसंबर को हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी फिरोज खान और उसके दो साथियों रिजवान उर्फ राजा और साहिल उर्फ सांडा को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर बातचीत के बहाने लड़की को बहला फुसलाकर सुनसान मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने 19 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देश पर गठित टीम ने तकनीकी और पारंपरिक जांच के माध्यम से आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी की। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिनांक 19 दिसंबर 2025 को परिवारियों ने एक शिकायत प्रस्तुत की कि मेरी नाबालिग पुत्री जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है उसको एक फिरोज खान नामक एक युवक ने इंस्टाग्राम पर उससे पहले तो उसका पीछा किया, उसे परेशान किया। उसके बाद 10 दिसंबर को उसे मिलने के लिए बुलाया। जब परिवादी की जो पुत्री ने नाबालिग पुत्री ने मना कर दिया तो उसने उसकी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिस पर वो जो नाबालिग बच्ची थी वो फिरोज खान के साथ बैठ के चली गई। दूसरे अन्य मोटरसाइकिल पर 2 लड़के भी थे जो इन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए। दिनांक 19 टोंक जिले में लगातार दूसरे दिन भी घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन धीरे चलते हुए नजर आए। साथ ही राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बढ़ती सर्दी से क्षेत्र में ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। हालांकि ये कोहरा किसानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि सरसों और गेहूं की फसलों के लिए इसे लाभकारी बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और गिरने तथा सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। जोधपुर के रामलीला मैदान में 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक आयोजित होने वाले पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक देवेंद्र जोशी, अतुल बंसाली सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ये मेला उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है, जिसमें देश भर के 20 प्रांतों के कारीगर भाग लेंगे। इस बार मेले की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी गई है और भारतीय सेना के शौर्य का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मेले में 800 से अधिक स्टॉल्स लगाई जाएंगे, जिसमें लोकल फॉर वोकल को प्राथमिकता दी गई है। आयोजन समिति ने मेले को भव्य और सांस्कृतिक रूप से आकर्षक बनाने का संकल्प जताया। भूमि पूजन कार्यक्रम केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल और हमारे जनप्रतिनिधियों, डिविजनल कमिश्नर प्रतिभा सिंह जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। हमारे जोधपुर की ऐतिहासिक धरा पर सन 2026 का उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की भूमि पूजन से प्रारंभ हुआ है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 जो पिछले लगातार 34 वर्षों से श्री रावण की तिब्बत मैदान में आयोजित होने जा रहा है। भूमि पूजन
बांग्लादेश में हिंदू युवक की बर्बर हत्या के विरोध में बीकानेर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उग्र प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहां की प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। वक्ताओं ने इसे मानवता पर हमला बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आयोजकों ने चेतावनी दी है कि यदि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो आगामी दिनों में आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा। बांग्लादेश की धरती पे दीपू दास, जिनकी निर्मम हत्या बर्बर हिंसक जिहादी मानसिकता के वाले लोगों ने की है और हत्या के पीछे का कोई कारण न होते हुए दीपू दास केवल चर्चा कर रहा था कि ईश्वर एक है। हम सब भी कहते हैं ईश्वर एक है। इसमें न तो कुरान की बात है, न इस्लाम की बात है, न मोहम्मद साहब की बात है। फिर भी इस प्रकार का षड्यंत्र करते हुए दीपू दास को इस प्रकार का निर्मम हत्या किया। पहले बांग्लादेश में हिंदू युवक की बर्बर हत्या के विरोध में बीकानेर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उग्र प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहां के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। वक्ताओं ने इसे मानवता पर हमला बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आयोजकों ने चेतावनी दी है कि यदि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो आगामी दिनों में आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा। बांग्लादेश की धरती पे दीपू दास, जिनकी निर्मम हत्या बर्बर हिंसक जिहादी मानसिकता के वाले लोगों ने की है और हत्या के पीछे का कोई कारण न होते हुए दीपू दास केवल चर्चा कर रहा था कि ईश्वर एक है। हम सब भी कहते हैं ईश्वर एक है। इसमें न तो कुरान की बात है, न इस्लाम की बात है, न मोहम्मद साहब की बात है। फिर भी इस प्रकार का षड्यंत्र करते हुए दीपू दास को इस प्रकार का निर्मम हत्या किया। पहले मारा, पीटा, मर गया। मरने के बाद उसको पेड़ पे लटकाया, नंगा किया और बाद में जलाया। इन सारी बातों का वीडियो वायरल करते हुए हिंदू समाज पे एक आतंक खड़ा करने के लिए प्रयास किया है, लेकिन ये आतंक उनका सहन हम नहीं करेंगे। बांग्लादेश की धरती पे दीपू दास जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेंशन संकट को लेकर चल रहा पेंशनर्स का आंदोलन हिंसक हो गया है। केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसमें वो चोटिल हो गए। कुलगुरु को उपचार देते हुए एमडीएम अस्पताल ले जाया गया, जबकि पुलिस ने पेंशनर संघ के अध्यक्ष और मंत्री को हिरासत में लिया। पेंशनर्स का कहना है कि 4 माह से पेंशन नहीं मिलने के कारण वो मजबूरन आंदोलन कर रहे हैं। हमें अभी जस्ट सूचना मिली है कुछ ही देर पहले, जिस पे मैं और एसएचओ भगत की कोठी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वीसी ऑफिस जेएनबीयू के, जिसके अंदर पता चला कि जो पेंशनर्स हैं कुछ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबे समय पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं प्रदर्शन, उनके साथ इनकी कोई धक्का मुक्की हुई है, जिसमें आहत हो गए हैं। फिजिकली उनको इंजरी आई है वीसी साहब को, जिनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा है और जैसी रिपोर्ट दी जाएगी उनके द्वारा और जो सारे टेक्निकल एविडेंस आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। हमें अभी जस्ट सूचना मिली। पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित राजकीय जनजातीय बालिका आश्रम में भीषण सर्दी के मद्देनजर एक सराहनीय सेवा कार्य आयोजित किया गया। भामाशाह पूनम रावल ने छात्रावास की 50 से अधिक छात्राओं को सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर, जूते और मोजे वितरित किए। उपहार पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। इस पुनीत कार्य के लिए उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और छात्रावास प्रबंधन ने भामाशाह का आभार व्यक्त किया। प्रशासन ने इस पहल को अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बताया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।